हेलो एवरीवन, यूपीपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम 2022 के लिए एक बार फिर से आप सभी यहां पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के टॉपिक को लेकर इसके सिलेबस, प्रीवियस ईयर प्री और मेंस में आए हुए प्रश्नों और इसको पढ़ने को लेकर क्या रणनीति होगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक ज्योग्राफी स्ट्रेटजी यहां पर हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप 2022 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही प्री और मेंस में यहां पर कितने क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन आने के तरीके क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चंस के देखेंगे और इसके साथ साथ कौन सी बुक्स आपको इसके लिए पढ़नी है और पढ़ने के लिए इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू ज्योग्राफी को और कैसे आप यहाँ पे मेमोराइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि टारगेट यहाँ पे 6 महीने का है और आप सभी जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे साथ इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर जो भी यूपीपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी होगी, डिस्कशन होगा, टारगेट्स होंगे या फिर आपको संशोधन या फिर चीज़ें आपको शेयर की जाएंगी, उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होंगी, जो डिस्कशन आप लोगों के साथ किया जाएगा, वो इस टेलीग्राम चैनल पे होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी जैसे पीडीएफ हो गई या फिर अदर वीडियोस हो गए या फिर कुछ और चीज़ें आपको शेयर करनी हो गई या आप मेरे साथ कुछ डिस्कस करना चाहें तो आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे जाना है, उस चैनल का नाम सर्च करना है यूपीपीएससी मिशन 2022। इसमें आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी का एक लोगो लगा होगा। ठीक है, और इस टेलीग्राम चैनल को आप सभी को ज्वाइन करना है। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है यूपीपीएससी मिशन 2022 ये टेलीग्राम चैनल है और आप सभी इसे ज्वाइन करिए। चाहे आप फ्रेशर्स हैं या फिर आप ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हैं या प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, सभी बच्चे मेरे साथ यहाँ पे ज़रूर जुड़िए। यूपीपीएससी यदि आपको 2022 का एग्ज़ाम देना है और आप यहाँ पर एक सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मेरे साथ जुड़ के स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेली वाइज जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर हम ज्योग्राफी को लेकर डिस्कस कर लेते हैं क्या सिलेबस है। सबसे पहले जो सिलेबस अगर देखा जाए, जो आपके यूपीपीसीएस में दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 5 लाइनें लिखी हुई हैं। सिर्फ 5 लाइनों में सिलेबस को लिख दिया गया है और उसके बाद आपको स्टडी करना है। 5 लाइनें कौन कौन सी हैं उसको मैं बता देता हूँ। पहला लाइन यहाँ पे दिया गया है कि विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। यहाँ पे खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन जो भी हैं इंडिया में हैं, विश्व में हैं, यूपी रिलेटेड भी हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं जो भी हैं, जलवायु है मुख्य, आपको प्लेट विकृति घटनाएं हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी प्राकृतिक उसमें जो घटनाएं हैं, और आपका अपक्ष है, पर्दन, जो भी आपकी भौतिक के अंतर्गत भौतिक भूगोल को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे विश्व भूगोल पढ़ना है, इसमें आपको भौतिक भूगोल पढ़ना है। तीसरा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है भारत के समुद्री संसाधन, उनकी क्षमता, मानव पलायन, जनसंख्या, बस्तियां, अर्थात कि भारत का भूगोल भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। एक चीज और यहाँ पे जो ऐड किया गया है सिलेबस में, उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, अर्थात यूपी बेस्ड आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है। तो ज्योग्राफी जो आपको ओवरऑल पढ़नी है, इसमें आपको विश्व के भौतिक प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को पढ़ना है, जिसमें खनिज संसाधन, वन, वनस्पतियां, नदियां, जल, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, यूपी बेस्ड भूगोल और भौतिक भूगोल, ये 4 चीज़ें आपको पूरी ज्योग्राफी में स्टडी करनी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ज्योग्राफी को पढ़ा कैसे जाएगा, इस पूरे सिलेबस को कैसे आप देखते हैं, तो इसके लिए आपको पढ़ने की रणनीति से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा। हमें जब भी आपको एक स्ट्रेटजी बनानी हो पढ़ने को लेकर, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा जो स्ट्रेटजी आपकी होती है वो एग्ज़ाम बेस्ड होती है। किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, आपको एक टारगेट है कि यूपीपीएससी 2022 देना है, तो इसके लिए यूपीपीएससी में ज्योग्राफी को अगर आपको स्टडी करना है तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ों पर यहाँ पे फोकस करना है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो कि मेंस में आए हुए हैं और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको प्री में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा यहाँ पे मैंने होमवर्क तो ऑलरेडी इसमें कर दिया है आपको सारा कुछ, लेकिन आप भी यहाँ पे जरूर जाकर देखिएगा। ज़्यादा पीछे से नहीं देखना है, 2018 से यूपीपीसीएस के पेपर उठा लीजिए, सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 2018 से लेकर 2021 तक, नहीं तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। यूपीपीसीएस 2018 से 2021 तक जो क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, जैसे क्वेश्चन आए हैं, ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए, हम लावा निक्षेपण से बने स्थल रूपों की वर्णन कीजिए। अतः ज्वालामुखी से क्वेश्चन आया हुआ है। हिंद महासागर के संसाधन के शोषण उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिकी समस्याएं, अर्थात ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल इंटरलेट करके क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में हिमनद की भूमिका, अर्थात हिमालय से संबंधित क्वेश्चन आए हैं।
वायु की अपरदनात्मक निक्षेपात्मक क्रिया के द्वारा निर्मित भू आकृतियों का भी वर्णन कीजिए। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं, उनकी उत्पत्ति के कारण, महासागरों में ऊर्जा संसाधन, भारत के तटीय क्षेत्र में उनकी संभावनाओं की समीक्षा, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आपस में कैसे इंटर रिलेट हैं, और वायु राशि क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं। देखा जाए तो क्वेश्चन ज्यादातर जो बेस्ड यहाँ पर आपसे हैं, महासागर बेस्ड क्वेश्चन हैं, जलवायु रिलेटेड आए हुए हैं, वायु राशियों को लेकर हैं, हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, साथ ही इंटर रिलेटेड भी क्वेश्चन हैं जो आपको देखा जाए कि भूगोल के आर्थिक लाभ, साथ ही भूगोल के एनवायरमेंटल इफेक्ट। तो यहाँ पे जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड देखा जाए जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे हैं। थोड़ा सा और डिटेलिंग कर लेते हैं। डिटेलिंग ये कर लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे कितने प्रश्न आपको आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने प्री और मेंस के, यहाँ पर आप अलग अलग देख सकते हैं, ये प्री के यहाँ पे क्वेश्चन है और ये मेंस में यहाँ पे है। ठीक है, प्री में अगर देखा जाए 2018, 19, 20 और 21 4 साल का हमने यहाँ पे विश्लेषण किया और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं, 2018 में देखिए भारत के भूगोल से 12 क्वेश्चन है और विश्व के भूगोल से 11 क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पर 2018 में ज्योग्राफी से 23 क्वेश्चन आए हैं। इसी तरीके से 2019 में अगर देखें तो भारत से यहाँ पर भारत के भूगोल से 11 क्वेश्चन है, विश्व के भूगोल से भी 11 क्वेश्चन है, टोटल यहाँ पे 22 क्वेश्चन है। 2020 में अगर हम देखें तो भारत के भूगोल से 7 और विश्व भूगोल से 14 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर 21 प्रश्न आए हैं। और 2021 में देखें तो यहाँ पे टोटल आपके 20 क्वेश्चन आए हैं, 9 और 11। ठीक है, टोटल यहाँ पे भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल से एक में 9, एक में 11, टोटल 20 क्वेश्चन। तो देखा जाए तो 23, 22, 21, 20 अर्थात अगर हर साल 20+, अब तक पिछले 4 सालों में 20 या उससे ज्यादा प्रश्न आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछे गए हैं, वो भी प्री में। तो 150 प्रश्नों में अगर आपको 20-22 क्वेश्चन सिर्फ एक ही टॉपिक से आ रहा है तो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है। ये तो हो गया प्री ओरिएंटेड। अब मेंस की बात करते हैं। मेंस में देखा जाए तो आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी आता है और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आपको प्रश्न अगर हम देखें पिछले 3 सालों का, क्योंकि 2021 का भी पेपर हुआ नहीं है, तो 18, 19, 20 3 सालों में देखिए, इसमें भूगोल में देखिए जो भारत और विश्व का भूगोल है 2018 में यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए और यूपी बेस्ड क्वेश्चन आपको 5 आए थे। टोटल 9 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से पूछा गया 2018 में, जिसमें 4 इंडिया और वर्ल्ड रिलेटेड थे, जबकि यूपी बेस्ड आपको 5 क्वेश्चन आए थे। बेसिकली यूपी इंडिया में है, लेकिन हम यूपी, क्योंकि यूपी पीसीएस तो उसको इसलिए हम अलग से रखकर देख रहे हैं कि आपको स्पेशली यूपी पर भी ध्यान देना होगा जब आप यूपी की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। 2019 को देखिए, 2019 में भी इसी तरह देखिए 5 क्वेश्चन आपको इंडिया और विश्व भूगोल से आपको आया हुआ है और साथ साथ 3 क्वेश्चन आपको यूपी बेस्ड क्वेश्चन है। 2020 में भी सेम रहा पैटर्न, 5 क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड से और 3 क्वेश्चन आपका यूपी बेस्ड। अर्थात ओवरऑल अगर देखें 2018 में 9 क्वेश्चन और 2019 और 20 में क्रम 8 क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी से आए हैं। आपको पता है ज्योग्राफी का जो पेपर है मेंस में जीएस 1 में आता है और जीएस एक पेपर में आपको 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो 8 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और ये एक बड़ा इफेक्ट है। 8 क्वेश्चन एक से आ रहे हैं। टोटल अगर हम देखें तो आपका ज्योग्राफी है, इतिहास है, भारतीय समाज है और भूगोल है। यूपी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो इन तीनों में आते हैं, जो सोसाइटी से रिलेटेड भी होता है, इंडिया से भी आपको जो इतिहास का भी होगा, ज्योग्राफी का भी होगा। ठीक है, तो उसको हम अलग से नहीं मिलाकर ही इसमें देखें तो 3 में आपको 8 क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी से रिलेटेड आता है, इंडिया, वर्ल्ड और यूपी बेस्ड। इसलिए ज्योग्राफी को ध्यान रखिएगा। बेस्ड यहाँ पे आपका प्री के साथ साथ मेंस में भी इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। एक बड़ा पैकेज है यहाँ पे, एक बड़े क्वेश्चन है यहाँ पे, कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक आइडिया आपको लग गया कि इंपॉर्टेंस क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे हैं। अब बात आती है इसको पढ़ेंगे कैसे, प्रश्नों की प्रकृति इसकी कैसी है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें कौन सी बुक्स और स्टडीज के लिए करना है। तो सबसे पहले देखिए जो प्रश्न आए हुए हैं, प्रश्न जो आए हैं वो कैसे हैं। देखिए जैसा कि हमने कहा प्रश्नों की जो प्रकृति है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको भारत और विश्व भूगोल से हैं, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको यूपी बेस्ड आपको आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो ज्यादातर व्याख्या और वर्णन करने को लेकर है। समीक्षा विश्लेषण करने हुए प्रश्न नहीं आएंगे। व्याख्या करना और वर्णन करना अर्थात किसी टॉपिक के बारे में एक क्रमबद्ध तरीके से जो भी आपको जानकारी है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक दूसरे से इंटरलेट करके आपको अंतर संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। जैसे ज्योग्राफी का आपको जैसे पर्यावरण से क्या संबंध, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिकी समस्याओं पर प्रकाश डालें।
तो यहाँ पे हिंद महासागर उसकी परिस्थिति को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने पूछा है, इसको ध्यान में रखना है, इसके बारे में किस तरीके से स्टडी करनी है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए तो महासागर एवं ऊर्जा संसद भारत के तटीय क्षेत्र उनकी संभावनाओं की समीक्षा, यहाँ पर देखिए समीक्षा जैसे प्रश्न आपको एक ही दो मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर में देखें तो वर्णन कीजिए, प्रकाश डालिए, वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए, क्रमबद्ध लेख लिखिए, व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, उल्लेख कीजिए। अर्थात कि किसी के बारे में आपको जो भी जानकारी है वो क्रमबद्ध तरीके से लिखनी होगी। यहाँ पे आपको ज्यादा उसमें समीक्षा या कुछ तरह का आपको विश्लेषण करना, आलोचना करने जैसे प्रश्न आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो तरीका सिर्फ यहाँ पे सिंपल सा रहेगा, जो भी टॉपिक को पढ़ें उसको हर एक चीज को अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से ज्योग्राफी में पढ़ें। दूसरा जो काम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे टॉपिक जो ज्योग्राफी में आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहां से ज़्यादातर प्रश्न आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं, वो कौन से हैं। इसमें अगर हम देखें तो महासागरीय संसाधन, प्राकृतिक घटनाएं, वायु राशियाँ, चक्रवात, जलधाराएं, प्रवासन, हिमालय, भूमंडलीय ऊष्मन, ज्वालामुखी, सुनामी, इस तरीके के जो प्रश्न हैं ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं। और प्री ओरिएंटेड भी अगर देखा जाए तो स्थान विशेष को लेकर, सीमाओं को लेकर, खनिजों के वितरण को लेकर, इस तरीके के प्रश्न आपको प्री में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी। तो ज्योग्राफी जब भी पढ़ें तो इन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दीजिए। इसके अतिरिक्त प्रश्नों के विश्लेषण से एक चीज़ और पता चलती है कि ज़्यादातर जो मेंस में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं उसमें प्रश्नों के जो भी टॉपिक हैं उनके प्रभाव, उपयोगिता, संबंध जैसे प्रश्न और उनके महत्व ये ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे यहां पर देखिए एक क्वेश्चन इसमें है कि आपको हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण उपयोग से जुड़ी, ठीक है, तो यहां पे देखिए उपयोग को लेकर एक क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा अगर हम यहां पर देखें तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको और भी देखने को मिलेंगे, इसमें देखिए संभावनाओं को लेकर है, महासागरीय ऊर्जा संसाधन के क्या संभावनाएं यहाँ पर आपको व्याप्त हैं। यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी उद्गार के संभावित कारणों की यहाँ पे चर्चा आपको करनी है। वायु राशियों की उनकी विशेषताओं के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्यादातर जो प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे वो कुछ ऐसे ही हैं जहाँ पर आपको संबंध विशेष को लेकर जानकारी होनी चाहिए, उपयोगिता, प्रभाव, कारण प्रभाव, ये चीजें आपको जरूर देखनी है कि कोई भी डेवलपमेंट किस कारण से हुई है। जैसे कि ज्वालामुखी के उद्भव होने के क्या कारण है, और जब ज्वालामुखी कहीं फटता है तो उसके बाद क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इस किस तरीके के इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, वायुमंडलीय इफेक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें। तो कारण प्रभाव कुछ भी पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, तो पहला जो काम आपका है तो वहां पर जो स्पेशलिटी रखनी है, जो पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, जो अध्ययन की रणनीति होनी चाहिए, वो आपको कुछ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, क्या करना है पढ़ने के लिए, सबसे पहला काम ज्योग्राफी पढ़ते समय पहला जो काम है आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहली चीज जो शब्द हैं ज्योग्राफी के, वोकैब हैं, जो मूल बेस है आपके, उनको समझना है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए हिमनद क्या है, अपरदन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, हिमगर्त क्या होते हैं, आपका महासागरीय गर्त क्या होते हैं, इसके अलावा अपरदन क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर इन सब का मतलब क्या होता है, प्लेट विवर्तनिक घटनाएं क्या हैं। तो मेन जो टॉपिक है, मेन जो शब्द, जो वोकैब है, उनका मतलब समझिए, मेन जो कॉन्सेप्ट है उनका मतलब समझिए। ठीक है, जलधाराएं हैं जो हैं, ठंडी जलधाराएं क्या हैं, कौन सी हैं, कहाँ कहाँ उत्पत्ति होती है। उसके बाद जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, पहला काम है किसी भी टॉपिक के पहले कॉन्सेप्ट उसको समझिए। दूसरा जो काम करना है उसका कारण क्या है, वो चीज क्यों डेवलप हो रही है, और तीसरा डेवलप होने के कारण उसका क्या प्रभाव पड़ता है आसपास की चीजों पर, अलग अलग अंतर संबंध करके पढ़ें। ठीक है, कि जैसे वहां पे आपको मान लीजिए ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, तो यहां पे पढ़ने का तरीका क्या है, पहला कि ज्वालामुखी क्या है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, तो पढ़ने का सिंपल सा प्रोसेस अपनाइए। पहला, ज्वालामुखी क्या है हमें यह जानना है। दूसरे स्टेप में ये किस कारण से उत्पन्न होते हैं। तीसरा, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। अब प्रभाव में यहां पर आपको इंटररिलेट करके देखिए, इसके आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब आर्थिक जो है उसके लाभ हानि दोनों हो सकते हैं, तो वो भी देखिए। यहां पर इसके लाभ हानि देखिए, क्या होगा, लाभ क्या होगी, हानि। इसके अलावा सामाजिक स्थितियों कैसे इफेक्ट ये आपको डालती है, पर्यावरणीय इफेक्ट इसके क्या होंगे। तो यहां पर ये भी चीजें आपको करते हुए देखने चलती है, क्या क्या इफेक्ट आपको पड़ता है। अगर इस तरीके से आप यहाँ पे स्टडी करोगे तो यहाँ पर आपको अच्छा इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। इसके अलावा ज्वालामुखी का संबंध और किससे है,
ठीक है। संबंध कहने का मतलब जैसे कई बार आपने सुना होगा सुनामी और भूकंप, सुनामी और भूकंप भी ज्वालामुखी जहां फटता है वहां पे इस तरह की स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। तो इनको बारे में देखिए कि ज्वालामुखी का ऐसे टॉपिक से क्या इंटरलेट कितना करता है। जब इस तरीके से आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो काम भी आसान हो जाएगा, चीजें याद रहेंगी, प्रश्न चाहे मेंस में आपको अच्छा कर पाएंगे, और साथ साथ तथ्यात्मक चीजों पर भी ध्यान दें। दूसरा जो काम यहां पे करना है, ठीक है, कि यहां पर जब भी आप स्टडी करें ज्योग्राफी के तथ्यात्मक चीजों पे, ये तो हो गया एक विश्लेषण करके डिटेलिंग पे पढ़ना। एक होता है जो हमें प्री ओरिएंटेड हमें पढ़ना है, ठीक है। प्री ओरिएंटेड जो आते हैं फैक्ट पे हमें यहां पे ध्यान देना है। अब प्री ओरिएंटेड जो फैक्ट आपको आएंगे, जैसे ज्वालामुखी को लेकर ही वो क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ज्वालामुखी में वो ये सब ना पूछ के आपसे पूछ लेगा कि ज्वालामुखी के वितरण को पूछ लिया, किस किस क्षेत्र में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, या ज्वालामुखी के कौन से नाम है और किस क्षेत्र में उपस्थिति होती। तो ये फैक्ट हो गया, वितरण हो गया, कहां कहां पाए जाते हैं, कौन से कहां पे हैं। तो इसके बारे में आपको क्या करना है। अब इसको याद रखना मुश्किल हो सकता है, तो याद रखने का एक अच्छा तरीका क्या है, इसके लिए मैप के माध्यम से आप भौगोलिक तथ्यात्मक जानकारियों को याद करें, जैसे कि नदियां, पहाड़, झीलें, अवस्थिति, वन, खनिज संसाधन, जनजातियां, ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तनिक घटनाएं जो हैं, या प्लेट कौन कौन सी हैं, कहां कहां पे हैं। तो ये सारी चीजें याद रखने के लिए क्या करिए, आप कट एंड ड्रॉ करिए, और कट एंड ड्रॉ में यहाँ पे हर चीज का मैपिंग करिए। कौन कौन से ज्वालामुखी वर्ल्ड का आपने ले लिया, उसमें आपने सिर्फ ज्वालामुखियों को एक में अंकित कर लिया। दूसरा बनाया, उसमें आपने भारत की नदियां हो गई, अफ्रीका की नदियां हो गई, इस तरह नदियां आपने बना लिया। तीसरा और बना लिया जिसमें वन का वितरण आपने देख लिया। चौथा बना लिया, इस तरीके से आपको जो भी चीजें पढ़नी है, खनिज संसाधनों का आपने बना लिया। तो यहाँ पे जो भी आपको याद रखने वाली चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, आप मैप के थ्रू स्टैटिक जो डेटा है, जो स्टैटिक डेटा आपको है, जो डेटाबेस क्वेश्चन है, उनको आप ज्योग्राफी में मैप के माध्यम से पढ़ें। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि कारण प्रभाव, इस तरीके से आपको एक डिटेल स्टडी का तरीका आपको अपनाना है मेंस के लिए। तो पढ़ने का जो तरीका है, प्री और मेंस दोनों साथ में लेकर चलना है। प्री के लिए यहाँ पे मैपिंग का यूज करिए, और मेंस के लिए आपको ये वाला तरीका आपको अपना के चलना है। साथ ही यहाँ पर मेंस के लिए आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना है कि कुछ विशेष टॉपिक से ज्यादातर प्रश्न आए हैं। अगर आप पिछले 3 सालों का 2018, 2019 और 2020 का पेपर देखेंगे, टोटल जो भी प्रश्न यहाँ पे आए हैं उसमें ज्यादातर जो अधिकता आपको देखने को मिलती है वो आपको महासागरीय धाराओं से पिछले 3 सालों में 5 क्वेश्चन पूछे गए, महासागर से, ठीक है। चाहे महासागरों के ऊर्जा संसाधन हो, चाहे जल धाराएं हो, चाहे उनकी उत्पत्ति को लेकर हो, चाहे ऊर्जा संसाधन हो, कुछ भी हो, लेकिन महासागर है उससे जुड़ी हुई चीजें आपको 3 साल में 5 क्वेश्चन, अर्थात किसी साल 2-2 क्वेश्चन आपको सिर्फ महासागर से पूछे गए। इसी तरह प्राकृतिक घटनाओं को लेकर भी क्वेश्चन है, वायु राशियों को लेकर क्वेश्चन है। कुछ टॉपिक हैं अगर आप देखेंगे तो वो इंपॉर्टेंट है, जहां से हर साल प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को जरूर ध्यान से पढ़िएगा मेंस ओरिएंटेड जब भी आप स्टडी करें। साथ ही पढ़ने के तरीके में संबंध, विशेषताएं, उपयोग, संभावना, इन चीज़ों की तलाश जरूर करें। थोड़ा सा वहाँ पर ज़रूर देखें क्या क्या संबंध हो सकता है, किसके साथ किस तरीके के प्रभाव, इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और पर्यावरणीय आधार और आर्थिक स्थितियों पर ज़रूर ध्यान दें किसी भी टॉपिक के, क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइटेड हो रहे हैं, और इन्हें पर क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट भी हो रहा है, जिसका एक प्रभाव आपको भौगोलिक कारकों पर दिखाई दे रहा है, पर्यावरण इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी पे चेंज आपको दिख रहा है। इसलिए ज्योग्राफी में जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको ध्यान में देते हुए आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक कारकों को अच्छे से स्टडी करें। एट द लास्ट जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी यहाँ पे बुक्स आपको स्टडी करनी है इस सब्जेक्ट के लिए। देखिए एनसीईआरटी जो है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी जो है आपको भूगोल के लिए कक्षा 6, 7, 8 की ओल्ड लेनी है, और 11th और 12th की न्यू लेनी है, ठीक है। एनसीईआरटी यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 की ओल्ड और 11th और 12th की आपको न्यू लेनी है। इसी तरीके से बुक्स के लिए आप महेश वर्णवाल की बुक ले सकते हैं, ठीक है। उनकी वर्ड, भौतिक, भूगोल सब एक ही में आती है, तो महेश वर्णवाल ले लीजिए। भूगोल के लिए बिना मैप की पढ़ाई अधूरी है, ठीक है, इसलिए आप एटलस जरूर एक ले लीजिएगा, ताकि वहाँ पे जो भी जानकारी हैं, इस तरह की अवस्थिति जानकारी, जैसे हमने कहा भौगोलिक तथ्यात्मक जानकारियों के लिए मैप आपको बहुत काम आएगा, और मैप की अच्छे से स्टडी करिए। इसके अलावा कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैप की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ एटलस में देख लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको बनाकर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में अगर आप चाहते हैं कि आपका उत्तर अच्छा हो तो वहाँ पे आप मैपिंग आपके काम आ सकती है।
और मैपिंग तभी अच्छी बनेगी जब आपने प्रैक्टिस पहले से की होगी। इसलिए कट एंड ड्रॉ खरीद लीजिएगा एक, और उसमें जो होते हैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक लगते हैं उनकी मैप बनाइए और उसमें अंकित करिए। ठीक है, तो इसके लिए एक कट एंड ड्रॉ खरीद लीजिएगा उस पर मैप प्रैक्टिस करने के लिए, और अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, जो कि एग्जाम पे टाइम पे क्विक रिवीजन के आपके लिए काम आएगा। तो जब भी आप स्टडी करें तो इसके क्विक नोट्स जरूर बना के रखें ताकि वो आपका कम समय में जल्दी से रिवीजन आपका हो जाए। तो यहाँ पर आज हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी चीज़ों को स्टडी किया, एक स्ट्रेटजी हमने देख ली है, क्वेश्चन, सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं, उनका नेचर कैसा है, स्ट्रेटजी क्या होगी और आपको कैसे पढ़ना है। आज के लिए यहाँ पर इतना ही, और साथ साथ एक बार और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहीं पर आपको 2022 के लिए 6 महीने का जो सारा गाइडेंस होगा ये हम इस पर रेगुलर बेसिस पे आपको टच में रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ गाइडेंस प्रोग्राम को लेकर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड लक।